आज मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, फटी फटी हो जाती है और जो स्किन का ग्लोनेस होता है, निखार होता है, वो भी चला जाता है। सभी लेडीज़ पानी में काम करती हैं तो उसकी वजह से जब काम करके ठंड में आते हैं तो स्किन हाथों की हो या चेहरे की हो तो ऐसी लगती है जैसे सिकुड़ गई है, यानी कि रफ हो जाती है, फट जाती है। तो उसमें आप कैसे केयर कर सकते हैं और जो आपकी ग्लोनेस चली जाती है उसको वापस कैसे ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा उसकी वजह से, क्योंकि सर्दियों में पहले दिन छोटे होते, टाइम सभी के पास कम होता है, तो ऐसा मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताने वाली। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे स्किन के लिए कि मैडम स्किन के लिए कुछ बताइए, स्पेशल जो सर्दियों में स्किन रफ हो जाती है उसके लिए कुछ बताइए। तो ये आपको पता ही है, जो मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ तो वही चीज़ लेके आती हूँ जो रियली में हेल्पफुल होती है। तो इसलिए मैंने पूरा सोच समझ के आपके लिए जो लाई हूँ वो रियली में हेल्पफुल है। जब आप यूज़ करेंगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये रियली में हेल्पफुल है या नहीं। तो मैं ग्लिसरीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ये सबको पता होता है कि ग्लिसरीन में गुलाब जल मिला के हम सर्दियों में लगा सकते हैं, स्किन को सॉफ्ट करती है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में ग्लिसरीन, गुलाब जल और उसमें नींबू मिलाना चाहिए, नींबू कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है और कितना सही मात्रा इसकी होनी चाहिए जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और चिपचिपी भी नहीं होगी। कई बार चिपचिपी हो जाती है ग्लिसरीन की वजह से। और ग्लिसरीन क्योंकि गर्म होती है तो वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे दाने आ सकते हैं, और जिनकी स्किन ऑयली होती है तो उनके लिए ज़्यादा अगर ग्लिसरीन आप इस्तेमाल करेंगे तो चिपचिपी हो जाएगी, चिपचिपा सा आपका चेहरा लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है, कितना सही अनुपात लेना है और कब इसमें नींबू मिलाना है या नहीं मिलाना है। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें और हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए लाती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें होती है मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, मुझे खुशी होती है अंदर से। तो आइए मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको दूध लेना है। दूध चाहे कैसा भी हो, आपने गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया वो भी ले सकते हैं, भैंस का है, गाय का है, आप थैली का ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं। लेना है, उसमें कुछ बूंदे आपने ग्लिसरीन की मिलानी है। ये किस लिए ले रहे हैं, ये हम सबसे पहले जो क्लींजिंग मिल्क यूज़ करते हैं तो वो हम इस तरीके से बना सकते हैं और अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। शुरू में जैसे आपको शादी में जाना है या कहीं बाहर जा रहे हैं, या स्पेशली जैसे कि आप काम करके बैठे हैं, आपको रफ लग रहे हैं, अपने हाथ भी, चेहरे की स्किन भी आपको रफ सी लग रही है, तो आपने सोचा चलो भाई स्किन को साफ करके कुछ अप्लाई कर लेती हूँ, मॉइस्चराइजर वगैरह। तो सबसे पहले क्लींजिंग करने के लिए ग्लिसरीन को कैसे दूध में मिलाएं, उसमें कुछ 2-4 बूंदे ही आपने 3-4 चम्मच दूध में मिलानी है और उसमें अच्छे से मिला के आप रुई की मदद से साफ कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको पूरे चेहरे पे ऐसे ही अच्छी तरह साफ करके आप पानी से धो के फिर पूछ के कुछ बूंदे ग्लिसरीन की लेंगे, दोबारा से सिर्फ कुछ बूंद लेनी है। और कितनी मात्रा लेनी है, जैसे कि 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन की ली है तो कम से कम 10 चम्मच आपको गुलाब जल की लेनी है। आधी आधी मात्रा नहीं मिलानी है। अगर आप आधी मात्रा ग्लिसरीन की और आधी मात्रा गुलाब जल की मिलाओगे तो वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको चिपचिपी लगेगी। और जिनकी स्किन ऑयली है तो उनको तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी लगेगी, और हो सकता है ग्लिसरीन क्योंकि गर्म होती है तो छोटे मोटे दाने भी निकल जाए। लेकिन ग्लिसरीन से ऐसा ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ग्लिसरीन बहुत अच्छा है मॉइस्चराइजर के लिए। तो इसलिए कितना ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करना है। मैंने बता दिया कि 10 गुना आपको गुलाब जल मिलाना है। फिर नींबू कितना मिलाना है, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं जहाँ पे सन की लाइट आपके फेस पे या आपके हैंड्स पे नहीं आने वाली, घर में अप्लाई कर रहे हैं, तो नींबू की 2-3 बूंदे आप मिला के उसमें लगा सकते हैं। या फिर रात में आप अप्लाई कर रहे हैं तो नींबू डाल लीजिए। लेकिन आप दिन में बाहर जा रहे हैं अप्लाई करके तो फिर नींबू मत मिलाइए, क्योंकि अगर नींबू मिला के हम सन की लाइट में जाते हैं, सन की रेजिस के सामने आते हैं, तो आपको जलन जैसी महसूस होगी, खुजली सी महसूस होगी। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको खुजली लगेगी थोड़ा। तो इसलिए नींबू का यूज़ सन की लाइट में नहीं करना होता। अगर आप रात में कर रहे हैं तो नींबू की भी 2-4 बूंदे ही मिलानी होती, ज़्यादा नहीं मिलानी होती। आप आराम से नींबू का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे आपको शादी के लिए तैयार होना है, तब भी आप
इस मिल्क से, ग्लिसरीन वाले मिल्क से क्लिंजिंग करके अपने चेहरे को, और फिर बाद में आपने जो गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाया है तो उसको अप्लाई करके फिर मेकअप करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको ग्लोइंग लुक देने वाला है, और मेकअप भी आपका घंटों टिका रहेगा। तो इसका कोई ये नहीं है कि चिपचिपा हो जाएगा आपका चेहरा, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आप खुद अप्लाई करेंगे ना इस चीज़ को, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो अप्लाई कर लिया, चिपचिपा होता है, ये होता है, ऐसा नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन एकदम से आपको सॉफ्ट लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। और जैसे मैंने आपको अप्लाई करके बताया है ना, तो अब देखिए ये जो मैं हाथ अपने ऐसे चेहरे पे लगा रही हूँ ना, तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है, छूने से ही पता लग रहा है। आप खुद अप्लाई करके देखिए, छूने से ही बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। ये हाथ मैंने जैसे सुबह उठी थी तो उसके बाद कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ, तो इसलिए मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया था। तो ये मैं लगा रही हूँ, मुझे रफली लग रहा है, रफ लग रहा है हाथ थोड़ा। जब आप खुद इसको अप्लाई करेंगे ना तो इसका रिजल्ट जो मिलने वाला है बहुत अच्छा मिलेगा, और आप इसको हमेशा ऐसे ही यूज़ करेंगे एक बार यूज़ करने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसका लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना, ताकि सभी की स्किन सॉफ्ट हो जाए। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।